मुझे लगता है कि उन्होंने 24 चुनाव छोड़ दिया है, वो 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 का रिजल्ट उनको पता है। 400 पार का जो नारा सिर्फ नारा नहीं है, वो एक्चुअल में वही 400 पार होने वाला है। इससे ही क्लैरिटी मिल रहा है कि जब हम लोगों का सीट अलायंस एक साथ हम लोगों ने डिक्लेयर किया, सारा सीट कौन सीट लड़ेंगे, दिल्ली में बैठ करके हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किया। उसके बाद 40 सीट अनाउंस हो गया और कैंपेन चल रहा है। पूरा एक यूनिफाइड एनडीए लगता है। वहाँ तो रात में सिंबल लेके लोग चला जाता है, वहाँ पर पता ही नहीं कौन कहाँ सीट लड़ रहा है। सीट में बांटने में भी टाइम लग रहा है, तो हिसाब किताब भी होना है, वो भी तो टाइम लगता है उसमें, वो भी फाइनल नहीं है। आज तक सारा सीट फाइनल नहीं है। इसलिए जो हम लोगों ने इंटरनल फीडबैक लिया है और जो खबर आ रही है, उसमें बहुत बड़े मार्जिन से 40 सीट हम लोग जीत रहे हैं। कहीं जो गठबंधन जो बना करके रखे हैं कॉन्टेस्ट में नहीं। एक और बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, आप लोग का ज्वाइंट कैंपेन चल रहा है प्रधानमंत्री जी के साथ मुख्यमंत्री जी, लेकिन आरजेडी में अभी तक आरजेडी कांग्रेस के बड़े नेताओं का कैंपेन नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी कब आएंगे कोई जानकारी नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने 24 चुनाव छोड़ दिया है, वो 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 का रिजल्ट उनको पता है कि 24 में क्या। देश भर का जब आप रिपोर्ट लीजिएगा तो कहीं कुछ दिखेगा नहीं। 400 पार का जो नारा सिर्फ नारा नहीं है, वो एक्चुअल में वही 400 पार होने वाला है देश में। और 24 का रिजल्ट जनता मन बना चुकी है। और ख़ास करके बिहार में हम लोग जो घूम रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम है, केंद्र का काम है, उसके उस पर ही लोग जा कर के वोट दे रहे हैं। सामने में कौन लीडर है, क्या नैरेटिव है, क्या एजेंडा है, किस मुद्दा पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं कुछ देख रहे हैं किसी चीज़ का? कुछ नहीं। ऐसे तो मुकेश सहनी स्टार कैंपेनर के रूप में आरजे तेजस्वी के साथ घूम रहे हैं और वीडियोस दिखा रहे हैं मछली खाते हुए, कोई मिर्ची लग रही है विपक्ष को। इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं इतना ही आपको कह सकता हूँ कि जो एनडीए है और अगर बिहार के लिए ये बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है कि केंद्र में सरकार बनती है और बिहार में यहाँ सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, तो जो एक डबल इंजन सरकार जिसको कहते हैं, उसका अगला 5 साल में बहुत बड़ा बेनिफिट बिहार के खास करके युवाओं को मिलने वाला है। और जो नीतीश कुमार जी ने एक बेस जो तैयार कर दिया है बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो अगला जंप बिहार लेगा हुआ है इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री में। और अगले 5 साल में आप देखिएगा इंडस्ट्री में और इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आएगा, बिहार का कायाकल्प होगा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।